ओम शांति। आज की तारीख है 30 मार्च 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। आज का प्रश्न, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। उत्तर, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। ये आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के ये आग बुझ नहीं सकती। सिवाय योग बल के ये आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है। इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। तो सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। उत्तर, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। ये आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के ये आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है। इसीलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। आज का गीत है, महफिल में जल उठी शम्मा। ओम शांति। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वे इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझ जाते हैं। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए। किस द्वारा? ज्ञान के सागर द्वारा। बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बनते हैं इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम में जाने के लिए। यह पुरुषार्थ और कोई करा ना सके सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं, मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक बाप की याद के और किसकी भी याद ना आए।
तुम बच्चे जानते हो क्षमा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए। परवाने तो ढेरों के ढेर हैं। प्रदर्शनी में भी देखो कितने ढेर आते हैं ना परवाने। प्रदर्शनी में कितने ढेर परवाने आते हैं। कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर से स्थापना कैसे होती है, यह संगम पर ही दिखाया जाता है। दोनों इकट्ठे तो हो ना सके। राम राज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। जब तुम राम राज्य के भांति बनते हो तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। अब भांति बने हो ना आप राम राज्य के, तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम अग्नि को बुझाना है। अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। ये आग सबसे तीखी और बिल्कुल गंदी है। सिवाय योग बल के बुझा नहीं सकते। सो भी यही सवाल है सारी दुनिया का। सबको काम की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। उनको जरूर यहां आना पड़े। कहते भी है, हे पतित पावन आओ। पतित कामी को कहा जाता है। हे काम की आग को भस्म करने वाले आओ। यहां मेजॉरिटी तो पतित है। भल कोई पवित्र रहते हैं। तुमको युक्ति बताता हूं, इनको कैसे बुझाओ। ये काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वे हैं जो बिल्कुल रह नहीं सकते। आग लगी रहती है। मनुष्य की सत्यानाश ये काम विकार करता है। सतयुग में कोई दुश्मन होता नहीं। वहां ना रावण होता, ना मनुष्य के दुश्मन होते। ना वहां रावण है, ना ही किसी मनुष्य के कोई दुश्मन होते। तुम समझाते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। सतयुग में राम राज्य, कलयुग में रावण राज्य। अब कार्टून में भी दिखाया है, वह भी मनुष्य, वह भी मनुष्य। देवताओं के आगे हाथ जोड़कर जाकर कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी दुखी हैं। गाते हैं ना वहां जाके, ऐसे ही गाते हैं। अब ये भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर, जहां देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज्य था। है उन्हों का घराना। प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे। अब बाप कितना सहज करके समझाते हैं। समझाकर फिर कहते हैं, बुद्धि में धारणा होती है ना। अब बाबा तो समझा रहे हैं, बाकी आप सबकी बुद्धि में धारणा हो रही है ना। जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है। झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है। तो बाबा कहते, जैसे मेरी बुद्धि में ये धारणा है, पक्की है ना, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में है ये ज्ञान की धारणा। ज्ञान बैठा हुआ है। तो इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। अब सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है। मुझे पवित्रता का भी सागर कहते हैं। कौन कह रहा है ये? शिव बाबा कहते हैं। मुझे पवित्रता का सागर भी कहते हैं। पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। अब यह है राजयोग और ज्ञान। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको कहेंगे बैरिस्ट्री योग, क्योंकि उस पढ़ाई से ही बैरिस्टर बन जाते हैं। ये बाप कहते हैं, तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हूं। राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं।
भगवान से क्या मिलेगा? जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम सबसे पूछते हो कि परम पिता परमात्मा का परिचय है। ऐसे आप सबसे पूछते हो कि परम पिता परमात्मा का परिचय है। वह बाप रचयिता है तो जरूर स्वर्ग रचता होगा, और स्वर्ग की राजाई देते हैं जो हम बच्चों को मिली थी। अब नहीं है, फिर ले रहे हैं। जैसे कल्प पहले भारतवासियों ने ली थी, अब फिर से भारतवासियों को लेनी है। अब नारद का मिसाल भी है ना। तुम बच्चे भी पूछते हो चलेंगे वैकुंठ, भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे? तो भारत को ही तो वर्षा मिला था ना, अब नहीं है। और कोई को तो मिल ना सके, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्मभूमि है। तो चैरिटी बिगन्स एट होम। अब यहां वालों को ही देंगे, परंतु बहुत बच्चियां समझा नहीं सकती है। बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं, दिखाते हैं तुम बैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। अब यह है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात है। अब यह साक्षात्कार होता है कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो, बाप की श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करो। सिर्फ कृष्ण को देखा यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो आगे बहुत देखते थे, फिर चले गए। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण को देख लिया तो बन गए। ऐसे तो आगे बहुत देखते थे पर चले गए। साक्षात्कार हुआ फिर पढ़ते नहीं है, ऐसा बनते नहीं है, इतना पुरुषार्थ नहीं करते क्योंकि भूतों का वार है। ऐसा नहीं कि आपको साक्षात्कार हो गया तो आप बन गए प्रिंस प्रिंसेस, या श्री कृष्ण की भूमि में वहां पे चले गए। ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। अब इतना पढ़ते नहीं, इतना पुरुषार्थ नहीं करते क्योंकि भूतों का वार है। भूतों का वार है ना, जो बुद्धि चट हो जाती है, श्रीमत याद नहीं रहती, बाप का कहना समझ नहीं पाते, बाप को ही समझाने लग जाते हैं। अब बाप का सुनने आए या बाप को सुनाने आए? अब भूतों का वार होता है तो ऐसे ही करते हैं। देह अभिमान का कड़ा भूत है। बुद्धि में रहना चाहिए कि ये खेल पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब हम ये पुराना चोला छोड़ता हूं। यह भी सिर्फ याद पड़ जाए तो हो भाग्य, खुशी का पारा चढ़ जाए। अब जिनकी खुशी नहीं रहती है तो उनसे पूछो किसने तुम्हारी खुशी लूटी? बस ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा। अरे भूत ने लूटी है। ऐसा वैसा कैसा, जिसने भी लूटी, तुम्हारे पास तो कारण है, तुमको तो मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं ना, पर ओरिजिनल क्या है? भूत ने लूटी है तुम्हारी खुशी। भगवान तुम्हें खुशी देने आया, भूत तुम्हारी लूटने आया। सहज सी बात है, इसको समझ जाना चाहिए। तो ये देह अभिमान भी कम नहीं है, बड़ा कड़ा भूत है। खड़े खड़े आ जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता ये भूत कब प्रवेश कर जाए। ऐसे सोचेंगे हम आत्मा है, आत्मा है, देही अभिमानी अवस्था बनानी है, और भूत चलते चलते आ जाता है। क्या चिंतन कर ले कुछ नहीं पता। तो देह अभिमान का कड़ा भूत है। बुद्धि में तो रहना चाहिए कि ये खेल पूरा होता है। तो देखो, जब खेल पूरा होने को होता है तो घर याद आना चाहिए, माता पिता याद आने चाहिए, जहाँ जाना है वो याद आना चाहिए, और वापिस माया की नगरी में बुद्धि घुसाते रहते हैं। तो खेल तो पूरा होने वाला है। हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब ये मैं पुराना चोला छोड़ता हूं। अब यह भी अगर याद पड़ जाए तो बाबा क्या कहते? ओहो भाग्य, खुशी का पारा चढ़ा रहे। अब हम जाते हैं वापिस मुक्ति धाम में। यह किसकी भी बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बस सन्यासी हैं, वे कहते हम शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु तत्व को याद करने से भी कर्म विनाश नहीं होंगे तो जा कैसे सकते हैं? ले जाने वाला है ही एक राम, सभी बच्चों को ले जाएगा। आप ही तो कोई जा नहीं सकता। पुरुषार्थ करते हैं,
क्योंकि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता। कोई फिर कहते हैं हम इस नाटक में आए ही नहीं। अनेक मतांतर है, गुरु गोसाई आदि करोड़ों के अंदाज में, सबकी अपनी अपनी मत है। भल कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए और खल्लास। आते तो बहुत हैं, परंतु अपनी उनकी तकदीर में नहीं है। अब इतना मर्तबा छोड़कर हमें यह नहीं हो सकता है, इसलिए गरीब ही उठाते हैं। यहां तो आकर बच्चा बनना पड़े। कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोअर्स को छोड़कर आवे, बड़ा मुश्किल है। सो भी यह प्रवृत्ति मार्ग, मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा रहना पड़े। निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती है। देखें गुरुपना छोड़ते हैं, परीक्षा ली जाती है। देखे तो गुरुपना छोड़ते हैं, बाबा का बनना पड़ता है ना। अरे गुरु श्राप दे देगा, ये हो जाएगा, तो फिर क्या निश्चय बैठा है। सतगुरु तुम्हारे सम्मुख बैठे है, तुम्हें गुरु का डर लगा हुआ है। गुरु तो खुद सतगुरु को याद कर बैठा है, उसको तो खुद अपनी गति सदगति चाहिए। तो देखना चाहिए बाबा का बनता है कि नहीं बनता है। तो ऐसे जो होते हैं ना, तो बाबा उनकी झट परीक्षा लेते हैं, जो कहते हैं हमारे को पूरा निश्चय हो गया है। तो देखें गुरुपना छोड़ते हैं, बाबा का बनना पड़ता है ना। बाबा किसको भी समझाने का सहज उपाय भी समझाते हैं, बिल्कुल सहज है ये उपाय, किसको भी समझाने। सिर्फ पूछना है परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, वे जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। मनुष्य मनुष्य को दे ना सके, बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़े। श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे। बाबा से वर्षा लेना है तो आकर सीखना पड़े, और जो श्रीमत कहेगी वो करेंगे। पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले। निश्चय इतना जो कहेंगे हम वो करेंगे, फिर श्रीमत मिलती है। कोई सोचे ना कि हमें तो श्रीमत दो तो हमारे को निश्चय बैठेगा। आपको निश्चय होना चाहिए, वो जो कहेंगे आपके कल्याणार्थी कहेंगे, फिर श्रीमत जो मिले। ये नहीं कि आप बाप को ही राय देते रहे कि नहीं बाबा ऐसा नहीं है ना ऐसा है, ऐसा नहीं है ना ऐसा है। बाबा क्या श्रीमत तुमको देंगे, सुनना तुमको है, ये तुमने बाप को सुनाना है। तो पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले। पहले पहले परिचय बाप का देना है। ढेरों के ढेर आते हैं, कहते ये बहुत अच्छी चीज है, परंतु खुद थोड़े ही खड़े होते हैं, सिर्फ अपनी राय देकर चले जाते हैं। ये मालूम नहीं पड़ता कि ये किसकी मत पर चल रहे हैं। कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी तो ना जगह जगह होनी चाहिए। आते हैं राय देते चले जाते हैं कि ये जो प्रदर्शनी लगाई है आपकी जगह जगह होनी चाहिए, मत देने लग पड़ते हैं। अरे ईश्वर को थोड़ी मत दी जाती है, परंतु प्रैक्टिस पड़ी हुई है ना मत देने की। बाकी खुद बैठ समझे ये नहीं। यहां कोई मत देनी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। वो सिंपल सी बात है। हम अपनी बात ही कहते रहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, मत ही देते रहते हैं। और जो श्रीमत मिल रही है उस पर ध्यान ही नहीं है। श्रीमत पर चलना है, पहले बाप का बनना है, फिर वह जो श्रीमत दे कि ऐसे कोई को समझाओ, फिर जब किसको समझावे फिर लिख कर दे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है, तब समझेगी कुछ ठीक समझाए। पहले उसे निश्चय हो कि बाबा समझा रहे हैं, फिर वो लिख कर दे कि हाँ मुझे श्रीमत पर चलना है, फिर समझ में आए कुछ, इसको कुछ समझ में आया है। आते तो ढेर है, परंतु अच्छी तरह समझते नहीं है।
ज्ञान के मत वाले बनते नहीं है। इस समय है ही सब भक्ति के मत वाले। जप तप पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते हैं। भगवान कहते आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। सब भक्त ठहरे, भगवान तो एक ही है। एक को ही कहते हैं ना पतित पावन, तो खुद भी सब पतित ठहरे। यह है रावण राज्य। इस कल्प के संगम का ही गायन है। कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। तो सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग, कलयुग है अकल्याणकारी नरक, और रावण है अकल्याणकारी और राम है कल्याणकारी। तो यह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए, है ना, घड़ी घड़ी याद आती रहनी चाहिए। होना रहना चाहिए कि जाकर बेचारों का कल्याण करे। कोई कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं। कहते बाबा फलाने में यह अवगुण है। बाबा को रिपोर्ट करते हैं ना कि बाबा फलाने में ये वाला अवगुण है। बहुत समाचार आते हैं। बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले। अब एक दो की कमी अगर दिखाई पड़ रही है तो बाबा को समाचार करना चाहिए, है ना, तो उसको सावधानी मिले थोड़ी तो वो बच जाए। लेकिन उसमें समझते हैं क्या, नहीं नहीं हम कहेंगे तो हमारी ना हमारे कोई ना कह दे। किसी में अवगुण है, शुभ भावना रख कर अगर समझानी दिलवाना चाहते हो तो शुभ भावना होती कि अरे ये इसके अंदर अवगुण है ना, इसको नहीं दिखाई पड़ रहा। बाबा को बताते हैं कि बार बार इसका ये अवगुण इसको धोखा दे रहा है, तो समाचार दो तो सावधानी मिले। कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे, माना उनसे सर्विस हो नहीं पाएगी। वो चाहेंगे बहुत कुछ हम ये करें, पर अंदर अवगुण है तो सर्विस कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत हैं, वे बहुत तीखे हैं। कच्चे बच्चों का तो माथा ही खराब कर दे, इसीलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं। जो होशियार होते हैं ना उनको बुलाया जाता है, क्योंकि आजकल विद्वान पंडित ये सब बहुत तीखे हैं। जो कच्चे कच्चे जो अभी अभी आए हैं ना, उनका तो वो माथा ही खराब कर दे। उनको ही शास्त्र सुनाकर कहें कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, उनकी माथा ही खराब हो जाए। इसीलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं। तीखे तीखे माना जो ज्ञान में होशियार है, जिनको सुनाने का भवका आता है, जिनको मालूम है, क्योंकि उनका निश्चय इतना है कि वो सामने से जानते हैं कि सामने वाले को क्या बताना है। अब जो कच्चा होगा उसका पूरा खुद का ही ऐसा होगा तो वो सामने वाले उसको ही अपने उसमें ले लेंगे। इसीलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं, समझते हैं ये हमारे से होशियार है। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मंगाते रहते हैं, कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। इसमें बड़े होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, बोलो ये तो हम जानते हैं, ये वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आए हैं। अभी हमको बाबा का डायरेक्शन है कि कुछ नहीं पढ़ो। अब जिसको निश्चय होगा वो बड़ा भक्के के साथ कहेगा, क्योंकि हमको मालूम है ना कि बाबा ने हमको ये सब समझा दिया है। हमको ऐसा सार सुनाया, ऐसा सार सुनाया कि हमें सब पता पड़ गया है। इसीलिए अब बाबा कहते हैं कि ये कुछ नहीं पढ़ो, मैं जो सुनाऊं वह सुनो। क्योंकि सत्य बाबा आया है ना, तो सत्य सुनाते हैं। बाकी तो सब मनुष्यात्माओं ने अपनी अपनी मतों से लिखा है, पर ऐसा कहना भी उसे निश्चय बुद्धि को आएगा। सब तो नहीं बोल पाएंगे। वो कहेंगे अरे रुको हम बताते हैं, तो वो सुनने लग जाएंगे। आधा पौना घंटा उनकी सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और वो 4-5 शास्त्र के डायलॉग सुनाकर भाग जाएंगे। और फिर कहेंगे ये सुनने आते हैं, ये सुनाने आते हैं। तो समझ में आ जाता है ये थोड़ा कच्चा है। जो तीखे तीखे होते हैं ना, वो एक ही पॉइंट ऐसा कहते हैं उनको, तो उनको झट समझ में आ जाता है कि इनको नहीं सुना सकते। ओके, तो हमारे बाबा क्या कहते हैं, हमको बाबा का डायरेक्शन है कि कुछ नहीं पढ़ो, मैं जो सुनाऊं वह सुनो।
मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अभी मौत सामने खड़ा है, मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको ले जाने आया हूं, है ना। तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति दूंगा। हर एक को ड्रामा अनुसार पहले मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्ति में सत्व प्रदान में आते हैं। इसीलिए कहा जाता है सर्व के सदगति दाता सर्वोदया। सर्व में सारी दुनिया आ जाती है, तो सर्व माना सारी दुनिया का बाप समझ जाते हैं। तो वह सब है अल्पकाल हद की सर्विस करने वाले। अब बेहद का सर्वोदय लीडर तो एक ही है, सारी विश्व पर दया कर विश्व को बदलाने वाला है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे, परंतु इतना भी कि इसको बुद्धि में नहीं बैठता। 2 अक्षर भी बैठे तो अच्छा है। हम भगवान बाप के बच्चे हैं, हम भगवान बाप के बच्चे हैं। भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, मिला हुआ था अब नहीं है, फिर मिल रहा है तो बाप कहते मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। 1-2 को यही मंत्र दो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। धर्म स्थापना के लिए धक्के तो खाने पड़ते हैं, बुद्धि में ये रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, जाना है अपने घर, फिर हमारा नए सिर पाठ शुरू हो जाएगा। अब यह बुद्धि में रहे तो भी बहुत अच्छा। तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरे हुए हैं, बड़ी जबरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं। सोचो, खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं। राय पर चलने से स्वर्ग में तो पहुंच जाते हैं, परंतु स्वर्ग में फिर उच्च पद पाना चाहिए ना। देखो, राय पर चले स्वर्ग में तो पहुंच गए, पर अगर हर राय पर चलोगे, हर श्रीमत का पालन करोगे, तो स्वर्ग में ऊंच पद पाओगे। ये कमाई है चुपचाप करने की, है ना। कर्मेंद्रियों से कर्म करो, परंतु दिल साजन की तरफ हो, बस बेड़ा पार है। वैसे ही जबरदस्त खेल है। कर्मेंद्रियों से कर्म करो और दिल साजन की तरफ हो, हर सेकंड हर श्वास उन्हीं की स्मृति हो सकता है। वैसे आपको कल्पना लगता है क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है, हो सकता है ना, ये सच्चाई है, होता है। इसीलिए बाबा आशिक माशूक का एग्जाम्पल भी देते हैं। वो भी सब कुछ करते हैं, पर बुद्धि से आशिक की कहाँ लगी रहती है? माशूक की तरफ। सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं खाते नहीं है, पीते नहीं है, कार्य नहीं करते, पर बुद्धि उसी की तरफ लगी रहती है। इसी तरह से बाबा कहते हैं वैसे ही करो तुम भी, कि कर्मेंद्रियों से कर्म करो परंतु दिल साजन की तरफ हो, बस बेड़ा पार है। बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाप की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है, बहुत आमदनी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अब ये नाटक पूरा हुआ, अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रह, पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रह, पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की मत पर चलना है। बाप को अपनी मत नहीं देनी है, बाप को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन, बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है।
निश्चय बुद्धि बन, बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। अब ये नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है, इस खुशी में रह पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की मत पर चलना है, बाप को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन, बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। आज का वरदान, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन हैं। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। क्लियर? आज का स्लोगन, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे। वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे।